ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोरबा आएंगे। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ ही आमसभा को करेंगे संबोधित। आयकर विभाग ने आज रायपुर और दुर्ग भिलाई सहित कई जिलों में ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट कारोबारियों के लगभग 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अन्नदान का पर्व छेरछेरा। मुख्यमंत्री ने रायपुर के दूधाधारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छेरछेरा मांगा। और प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना। उत्तरी क्षेत्र में शीतलहर की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 7 जनवरी को कोरबा आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार गृह मंत्री झारखंड से सीधे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। वे संगठन मंत्री अजय जामवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन और कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री शाह कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। वहां आकांक्षी जिलों में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री शाह कोरबा के इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में एक आमसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कोरबा लोकसभा क्षेत्र से संबंधित भाजपा कोर ग्रुप की बैठक भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को हर क्षेत्र के लोगों से मिले उनके व्यापक अनुभवों से और अधिक अविस्मरणीय बना दिया गया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने हर किसी को, विशेषकर परीक्षार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को इस वर्ष विचार विमर्श के लिए अपने अनुभवों को साझा करने के लिए mygov.in पर आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से इस महीने की 27 तारीख को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 6ठे संस्करण में संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आयकर विभाग की टीम ने आज रायपुर और दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश के कई जिलों में ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट कारोबारियों के लगभग 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। मिली जानकारी के मुताबिक टीम ने रायपुर और दुर्ग भिलाई में कारोबारियों के घरों और व्यावसायिक जगहों पर दबिश दी। कार्रवाई में करीब 50 आयकर अधिकारी और 70 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। टीम द्वारा इन कारोबारियों के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और आयकर विभाग की टीम ने प्रदेश के कई जिलों में कारोबारियों और अधिकारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में पटेल मरार समाज द्वारा आयोजित शाकंभरी महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पटेल मरार समाज सब्जियों के उत्पादन में अग्रणी है। उन्होंने समाज के लोगों से राज्य सरकार की बाड़ी योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे लागत कम आएगी और आमदनी बढ़ेगी। इस मौके पर पटेल मरार समाज द्वारा मुख्यमंत्री को सब्जी की टोकरी भेंट की गई। प्रदेश में अन्नदान का पर्व छेरछेरा आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धान की नई फसल आने के अवसर पर पौष माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से धान का दान किया जाता है। सुबह से ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं टोली बनाकर घूम घूम कर धान मांगते रहे। वहीं किसान और अन्य ग्रामीणों ने घर के सामने टोकरी में धान रखकर खुले हाथों से लोगों को बांटा। घर घर धान मांगने के बाद परंपरानुसार लोगों ने टोली बनाकर डंडा नृत्य का प्रदर्शन भी किया। छेरछेरा के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के मठपारा स्थित दूधाधारी मंदिर पहुंचे। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने हाथ में थैला लेकर आसपास के घरों में छेरछेरा मांगा। लोगों ने दान स्वरूप उनके झोले में अनाज और सब्जी का दान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भी वहां मौजूद बच्चों को दान स्वरूप राशि भेंट की। इससे पहले मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री को धान से तौला गया। कार्यक्रम में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत रामसुंदर दास और विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने दान का पर्व छेरछेरा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का चावल, शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता और महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी का दान देने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को छत देने की घोषणा करें। यह दान उन गरीबों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा जो बेघर हैं, जो कि झोपड़ी में रह रहे हैं।
वहीं प्रदेश प्रवक्ता और विधायक रंजना साहू ने मुख्यमंत्री से मांग की कि वे शराबबंदी और महिला स्व सहायता समूहों की कर्ज माफी की घोषणा कर दान के इस महापर्व को सफल बनाएं। इसी तरह प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने राज्य सरकार से मांग की कि जो चावल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के गरीबों के लिए भेजा है उन्हें प्रदान किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज पिछले 33 महीनों से दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को यह चावल नहीं मिल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार बच्चों को इंटरनेट की दुनिया का सुरक्षित तरीके से फायदा उठाने के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किए गए स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन पर केंद्रित होगा। इसके तहत यूनिसेफ के सोशल बिहेवियर विशेषज्ञ अभिषेक सिंह से ली गई भेंटवार्ता की दूसरी कड़ी प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 7 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राजधानी में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में रायपुर नगर निगम द्वारा किए जा रहे चौपाटी निर्माण को भारतीय जनता पार्टी ने अवैध तथा अनैतिक करार दिया है। इसे लेकर पूर्व मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चौपाटी निर्माण स्थल पर भाजपा कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी आज शाम धरना स्थल पहुंचे और इस विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, रायपुर सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रांताध्यक्ष विकास मरकाम और पूर्व विधायक वीरेन्द्र पांडेय सहित अन्य नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी धरना स्थल पहुंचे और इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि शैक्षणिक संस्थाओं के क्षेत्र में चौपाटी बनने से विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा पड़ेगी और इस क्षेत्र का माहौल भी बिगड़ने की आशंका है। कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF द्वारा बंधा तालाब में 2 से 14 जनवरी तक सामुदायिक आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे और स्काउट गाइड शामिल हुए। इस दौरान NDRF के अधिकारियों ने बच्चों को आकस्मिक आपदा की स्थिति में अपनाए जाने वाले तरीकों की जानकारी दी। साथ ही उन्हें घरेलू सामानों से बाढ़ और आपदा से निपटने के उपायों के बारे में भी बताया। इसके अलावा बाढ़ की स्थितियों में राहत बचाव कार्यों का प्रदर्शन करते हुए डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के तरीकों का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन अब 8 से 10 जनवरी तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन 8 जनवरी को सुबह 11 बजे सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित की जाएंगी। गौरतलब है कि पूर्व में राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 7 से 9 जनवरी तक किया जाना था। राजधानी रायपुर के गांधी उद्यान में कल से 9 जनवरी तक 3 दिवसीय विशेष फल, फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसमें कट फ्लावर, पिनसुटिया, इंडोर प्लांट, एरिका पॉम और स्नेक प्लांट्स की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में 5 से 50 वर्ष की आयु के बोनसाई पौधों का आकर्षण विशेष रहेगा। उद्यानिकी विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, नगर निगम रायपुर और निजी संस्था प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रदर्शनी में उत्कृष्ट किस्मों के फल, फूल और सब्जियों के लिए किसानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रदर्शनी में जशपुर, रायगढ़ और बस्तर सहित दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और महासमुंद आदि जिलों के किसान
चाय, काजू, ड्रैगन फ्रूट की खेती की जानकारी देने के साथ ही फसलों को भी प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गमलों और छत पर सब्जी उगाने की विधि की जानकारी दी जाएगी। इस प्रदर्शनी में स्टॉलों में औषधीय पौधों का प्रदर्शन और उनके औषधीय गुणों की जानकारी के साथ साथ औषधीय पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और उससे लगे जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। साथ ही इन जिलों में सुबह कोहरा छाए रहने की भी संभावना जताई है। प्रदेश में उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं के कारण अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कल 7 जनवरी को मौसम शुष्क रहने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। इसके साथ ही उत्तरी क्षेत्र में सुबह हल्के से मध्यम घना कोहरा बन सकता है। वहीं बस्तर संभाग के न्यूनतम तापमान में आगामी 2 दिनों में 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई गई है। और अब पेश है कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा प्रदेश के 6 बड़े शहरों की आवास योजनाओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन 4 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। इन शहरों में आरंग, सेलूतपाटन, बांधामुड़ा, गोढ़ी तमनार, मचेवा और रतनपुर शामिल हैं। कोंडागांव नगर पालिका की कार्यवाहक अध्यक्ष वर्षा यादव सहित 3 पार्षदों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। नगर पालिका अध्यक्ष के निधन के बाद उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। कोंडागांव जिला पंचायत सीईओ ने बरकई गांव के ग्राम पंचायत सचिव मयाराम पांडे को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। दुर्ग जिले की कुम्हारी पुलिस ने एक युवक की चाकू मारकर की गई हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण में रेत के अवैध परिवहन के मामले में 11 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोरबा आएंगे। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ ही आमसभा को करेंगे संबोधित। आयकर विभाग ने आज रायपुर और दुर्ग भिलाई सहित कई जिलों में ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट कारोबारियों के लगभग 20 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है अन्नदान का पर्व छेरछेरा। मुख्यमंत्री ने रायपुर के दूधाधारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद छेरछेरा मांगा। और प्रदेश में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना। उत्तरी क्षेत्र में शीतलहर की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।